जय हिंद। आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया होने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो गिल से सांस लेती है मछली। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो कश्मीरी हिरन हांगुल प्रजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल चावल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन 7 हो जाएगा दोस्तों, खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 8 हो जाएगा हमारा, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ओखला पक्षी अभयारण्य एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर जापान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो पेशाब में मनुष्य के शरीर में तेजाब पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कौन से फल में सबसे अधिक विटामिन पाई जाती है? तो केला, अनार, सेब या पपीता? तो सबसे अधिक विटामिन सी पपीता में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल बायो रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गान गाने के परंपरा किस देश ने शुरू किया था? तो राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा जापान में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो सबसे अधिक भारत को स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा हमारा, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर? दिल्ली में स्थित है भारत।
तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा, पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग हमारा विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक भारतीय गायक है? तो भारतीय गायक हमारे भीमसेन जोशी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 7 टापुओं की शहर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं की शहर मुंबई को कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह उड़ीसी से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ धाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज कैथक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण का रचना शुंग काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से है आयरन शब्द का संबंध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बिहार में स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज सिम्बर ने किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। तो रांची स्थित है भारत के कर्क रेखा पर स्थित। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का सुरक्षित वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है।
जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की राजधानी का नाम कांची है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। तो भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।